जब हम मैट्रिक में थे तो मेरी माँ बोली कि जब तुम्हारा 400 प्लस आएगा तब साइंस ले सकती हो, अच्छा। नहीं तो नहीं। कि अच्छा नंबर लाएगी तो साइंस में एडमिशन करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक नंबर के कारण हम चुक गए थे। कितना नंबर आया? 399। 399। हाँ, तो उसी के कारण आर्ट्स में एडमिशन हो गया। 400 प्लस नहीं आया, 399 आ गया। हाँ। उसी के कारण आज आर्ट्स पढ़ रहे। में लड़की के है कि इंटर मैट्रिक तक ले पढ़ा के अपना शादी बियाह कर। अब बेटा तो अपना ट्यूशनो पढ़ा ले वाले उतना पढ़ा। लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, करने का मौका भी नहीं देते हैं और ऊपर से भेदभाव भी करते हैं कि तू तो लड़की है। लड़का जो करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन लड़की को नहीं। बेटा तो नौकरी लगता है, आपको छोड़ के भाग जाएगा। बेटी तो ससुराल जी तो भागी भागी जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लड़कियों को सम्मान नहीं मिलता था अब मिल रहा है। या लड़के के तरह कुछ भी नहीं कर सकती है, वो घर के काम करेगी, खाना वाना बनाएगी और घर में ही रहेगी। मेरे साथ बिहार की अभी वही बिटिया है जिसका सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इसको पढ़ना है लेकिन इसको पढ़ने की आज़ादी नहीं है, क्योंकि ये एक बेटी है, ये एक लड़की है। और जैसे ही इस बिटिया की वीडियो पीएम नरेंद्र मोदी के पास पहुंचती है तो वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात करते हैं और इसका एडमिशन कराने की बात करते हैं। बाकी की पूरी जानकारी हम इसी से जाने। अभी तो हम 11th की पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, आगे 11th की अभी पढ़ाई कर रही हैं। हाँ, क्या है स्ट्रीम आपका? डॉक्टर बनना। स्ट्रीम क्या है? साइंस ली हैं, क्या ली हैं? अभी तो आर्ट्स लिए हैं, लेकिन अब साइंस से पढ़कर डॉक्टर बनेंगे। आप आर्ट्स ली हैं, आर्ट्स क्यों ली थी? पैसा की कमी के कारण। परिवार वाले सक्षम नहीं थे? नहीं। अच्छा, वो वीडियो में आप कह रही थी कि हमारे घर में बेटा और बेटी में बहुत अंतर किया जाता है। ये हमारा गांव है और गांव में तो लड़का लड़की में पूरा अंतर होता है। लड़का जो करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन लड़की को नहीं। लड़की घर में रहकर जो करना है वो कर लेगी, लेकिन बाहर जाकर नहीं। उसे घर में ही रहकर करना पड़ता है। आपके साथ भी यही चीज़ है? हाँ, हम भी गांव से ही ना, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। क्या होता है? कि लड़कियां बाहर नहीं जा सकती है या लड़के के तरह कुछ भी नहीं कर सकती है। वो घर के काम करेगी, खाना वाना बनाएगी और घर में ही रहेगी। ऐसा किया जाता है गांव में लड़की के साथ। अच्छा, आप जब 10th क्लास में थी, जब आप मैट्रिक में थी, तो क्या कंडीशन आपके परिवार के द्वारा आपके सामने रखा गया था? वो लोग बोल रहे थे कि अच्छा नंबर लाएगी तो साइंस में एडमिशन करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक नंबर के कारण हम चुक गए थे। कितना नंबर आया था? 399। 399 आया? हाँ। अच्छा, तो उसी के कारण आर्ट्स में एडमिशन हो गया। मतलब आप 399 मार्क्स लाई बोर्ड में, जिसकी वजह से आपके परिवार वालों ने आपका एडमिशन आर्ट्स से करा दिया। आपको पढ़ने का मन था साइंस से? हाँ। अच्छा, और भाई है कि नहीं आपका? भाई है, वो लोग दानापुर पढ़ने अभी गए हैं। वो किस क्लास में है? हाँ, तो एक भैया ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए हैं और एक भैया सेकंड ईयर में है। वो लोग साइंस लिए हुए हैं? हाँ, वो साइंस से ही किए थे। काहे चाची, काहे ऐसा करती है लड़की के साथ? है बेटी है, आपको नहीं पता है कि बेटा से ज्यादा बेटियां उड़ान भर रही है? दियर में उड़ान नहीं है। दियर में लड़की के है कि इंटर मैट्रिक तक ले पढ़ा के अपना शादी बियाह कर। अब बेटा तो अपना ट्यूशनो पढ़ा ले वाले उतना पढ़ के अपना आगे में अपन पढ़ ले वाले, कुछ मतारी बाप मदद कर ले, कुछ अपनों से वो अपना उपाय करके पढ़ ले वाले। बेटे में सब तो बुढ़ारी में मारता है, माई बाप को नहीं देखते हैं क्या? तो वो मारल ले तैयो यहाँ दियर देहात में ही बेटिए के ही ज्यादा बेटे के अपना मान भाव फले। अगर इसको पढ़ाइएगा तो ये तो पहले आप ही को देखेगी कि ये हमारे माई बाबू है, इसको ज्यादा करना है। बेटवा तो नौकरी लगते ही आपको छोड़ के भाग जाएगा। बेटी तो ससुराल जी तो भागी भागी जाएगी, लेकिन अभी भी मेंटालिटी नहीं बदला है आप लोग का। नहीं, ये पूरा बिहार ही बदले वाला है ये नहीं रही। अब बदल जे पढ़ाई लिखाई से आगे जो बेटिया बढ़ जाए तो बदल जे तो बदलिए जी है। वो लोग के साथ ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि वो लड़का ना है, उसे तो पूरी आजादी है, वो जो चाहेगा वही होगा। लेकिन लड़की के साथ ऐसा नहीं होता है। लड़की पर भरोसा ही नहीं होता है किसी को कि वो कुछ करेगी। भरोसा ही नहीं होता। उनको लगता है कि बस लड़की बिगड़ ही जाएगी, इसीलिए लड़की को कुछ करने ही नहीं देते। तो लड़का भी तो बिगड़ रहा है ना सब। तो लड़का से कुछ नहीं होगा। लड़का बिगड़ भी जाएगा तो इन लोग का कुछ नहीं होता, लेकिन लड़की बिगड़ जाएगी तो इनका तो इज्जत जाने लगता है। अच्छा, आपके साथ घर में ये सब चीजें होती है नहीं? हाँ हाँ, ये सब तो होता है, ये पूरा गांव में ही होता है। ये दियरा क्षेत्र ही इसीलिए बना है, लड़का लड़की के साथ भेदभाव करने के लिए। कभी कभी लगता है कि हम इस गांव में क्यों जन्म ले लिए? पता नहीं लिए है तो अच्छा ही है कि इस गांव को सुधारेंगे, और क्या। इस गांव को सुधारिएगा। हाँ, तो लड़का लड़की में ये भेदभाव खत्म करना ही है, नहीं तो लड़की कब तक दबी रहेगी। लड़का तो आगे बढ़ रहा है, लड़की को दबा के रखा जा रहा है। कुछ कर दिखाना है ताकि लड़की लोग भी आगे बढ़ेगी और कुछ करेगी। अच्छा खुशबू, जब वो मीडिया के सामने आप बात रख रही थी, डर नहीं लग रहा था कि आप रो के कह रही हैं घर जाएंगे तो मम्मी पापा हमको डांटेंगे कि तुम क्या कह के आई हो, हमारा
और बदनामी करके आई है। उस टाइम हम गुस्सा में थे इसीलिए कर रहे थे, लेकिन घर पर आए थे तो बड़ी अफसोस हो रहा था कि बेकार कहे, जो था वही सही था। जैसे वो लोग कर रहे थे वैसे ही करना चाहिए और रहना भी चाहिए। वह अफसोस हो रहा था कि बेकार कह दिए, लेकिन आकर भैया से बताए थे कि आज आकर आपको बदनामी करके आए हैं कि भेदभाव ना करते, हम आज यहाँ सबको बता कर आए हैं। वे बोल रहे थे कि आज तो हमारी बदनामी करके आए जा रहे हैं। भैया से आकर बताए थे और किसी से नहीं बताए थे। कहीं ना कहीं अंदर में वो जो लड़का लड़की के लिए भेदभाव किया जा रहा है आपके घर में, आपके क्षेत्र में, उसका गुस्सा आप उस दिन सोशल मीडिया पर निकाल दी। गुस्सा में थे कि लड़का लड़की के साथ भेदभाव क्यों होता है, आखिर के तो लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, करने का मौका भी नहीं देते हैं और ऊपर से भेदभाव भी करते हैं कि तू तो लड़की है। करने का मौका एक बार दीजिए, फिर देखिए कि लड़का लड़की क्या, मतलब लड़कियां भी क्या कर सकती है। करने का मौका नहीं देते और ऊपर से बोलती है तू तो लड़की है, घर में रह चूल्हा चौकी करे। सारा खाना बनाना मम्मी सिखा दी है आपको? हाँ, मुझे तो आता है। इतना कम उम्र में काहे सिखा दिया आप खाना बनाना सब चीज? इंटर के बाद शादी करने का विचार था, लड़का ढूंढना शुरू कर दिए कि नहीं चाची? नहीं, अभी तक हुआ कि इंटर पास होती तो होगे करती। मतलब इंटर पास करेगी और इसका लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिएगा? देर में यही व्यवहार है तो हम कैसे चले? आप बदलिए इस चीज को। देखिए आपकी बिटिया एक नई उड़ान भरने जा रही है। तो उड़ान भरना कब बदल जाये? मुख्यमंत्री के जब हो जाए कि अब कुछ मदद। मुख्यमंत्री के छोड़िए, प्रधानमंत्री जो हमारे देश को चला रहे, वो जितना सा कान रखो उतना भर हम पढ़ा देती। अब जितना सकम उतने न मैंने करा। तो सदिया वाला सोचवा गया अंदर से दिमाग से कि नहीं? अब उतना पहुंच जाये तो शादी अपन अब हो जाये पर अपन शादी अब होते। हाँ, तो अभी नहीं ना करिएगा? नहीं, अब जब नहीं थी सपना में देख लो पूरा हुआ पर अब शादी हुई। हाँ। पापा क्या करते हैं खुशबू आपके? वो दूध बेचते हैं। दूध बेचते हैं? हाँ, गांव से दुहा कर लाते हैं और शहर में जाकर बेचते हैं। मतलब ये दियारा क्षेत्र से दूध लाते हैं, वो भी कहीं से खरीद के लाते हाँ, हैं? वो गांव जाकर दोह कर लाते हैं और जाके शहर में बेचते हैं। अच्छा, जाके शहर में बेचते हैं। मतलब अभी घर का जो कंडीशन है, पारिवारिक कंडीशन काफी खराब है। देखा जाए पैसा की कमी है अभी बहुत घर में। घर भी तो अभी अच्छा से नहीं है, रहने के लिए एक ही घर है, एक ही रूम है। उसी रूम में कितने लोग रहते हैं? वही 5 भाई बहन, मम्मी पापा, सबको एक ही रूम ही है अभी। अच्छा, बिटिया तो पापा की परिया होती हैं। पापा के अब कितने क्लोज हैं? मतलब पापा आपको कितना मानते हैं? बहुत ज्यादा मानते। पापा आज तक कुछ भी नहीं करते, जो बोलते थे जो करना है वो करो। वो तो डॉक्टर बनाने का सपना भी वही दिखाए थे। 7वां 8वां क्लास में थे तभी से बोलते थे कि तू सबसे छोटकी बेटी बारे तोरा डॉक्टर बनबो। मम्मी का था कि शादी करना? हाँ, यहाँ की औरतों लोग कमा के 500-400 रुपया दे देवल थी तो मम्मी के घर चलावेला है तो जितना हम सब कान देखम उतने। देखिए आंटी, सारा शिकायत बिटिया का आपसे है। आप अपना सोच बदल लीजिए, बिटिया डॉक्टर बन के दिखाएगी। तब दिखाएगी बेटी, तब डॉक्टर बन जाएगी। क्योंकि माँ का साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब बेटी को आगे बढ़ना रहता है तो माँ का साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पैसा रही तब न जरूरी होई। अब हमारा डॉक्टर बनावेला। जैसे आप विश्वास रखिए कि बेटा को पढ़ाएंगे, वो ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकाल लेगा, वही सेम विश्वास बेटिया पे रखी रहती कि इसको पढ़ाएंगे तो भी पढ़ाएंगे। वैसा नहीं नुहाई। अब देहात में सब हम वैसे नहीं नु चलिए हम चलम तो हमारा लोग दबाई कि देखे बेटी के ट्यूशन पढ़ावेला भेजे। ये बात है, समाज जैसे चली वैसे न चलवा। मतलब गांव में अभी भी ऐसा सोच है कि आप भेजिएगा अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए तो अगला टोंट मारेगा। हाँ, कि बेटी के देखे नहीं है सके सकान तो बेटी के पढ़ावेला भेजी। यहाँ ये व्यवहार है। अच्छा, तब तो हम समाज से फाजिल कैसे चले? अच्छा, नरेंद्र मोदी से आपकी बातचीत हुई? नरेंद्र मोदी से नहीं, उनके जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनसे बात हुई। क्या बोलेंगे? वो बोले कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे जहाँ तुम साइंस भी पढ़ सकती हो और नीट की तैयारी भी कर सकती हो। सारा खर्चा कौन देगा? धर्मेंद्र प्रधान उठाने के लिए बोले। वही उठाने के लिए बोले हैं। कब तक उठाया जाएगा आपका खर्चा? जब तक मेडिकल की तैयारी ना पूरा होगा। जब तक आप एक डॉक्टर नहीं बन जाती हैं, जब तक प्रधान आपका जो है खर्चा उठाएंगे। हाँ। अच्छा, कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहती हैं? वो तो अभी चूज नहीं किया है। एसडीएम मैम बोली थी कि अच्छा कॉलेज देखकर जहाँ हॉस्टल की सुविधा हो वहाँ पे एडमिशन करवा देंगे। तो अब आप ये अपना गांव छोड़ करके हॉस्टल में रहिएगा? हाँ। कहाँ विचार है, पटना में रहने का या पटना से बाहर? नहीं, पटना में अभी सही है। अभी पटना में? हाँ, 12th तक पटना में, उसके बाद जहाँ अच्छा होगा वहाँ पे। हाँ। अच्छा, डॉक्टर बनिएगा तो सबसे बड़ा सपना क्या है? किस तरीके से लोगों की मदद करिएगा? हम तो अपने गाँव में ही रहकर लोगों को मदद करना चाहते हैं। क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गरीब आदमी है जहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है और इनको दूर जाना पड़ता है शहर में। जाने में दिक्कतें भी बहुत होती है। पीपा पुल का टूट जाना, कभी नाव का नहीं चलना, गाड़ी नहीं मिलना, तो गरीब आदमी वहाँ तक जाने में बहुत देर हो जाती है जिसके कारण उनका डेथ भी हो जाता है। तो ये सब बुरा लगता है। तो मैं सोचती कि अपने गाँव में हॉस्पिटल खोल ले,
जहाँ गरीब आदमी जाकर दिखाए और अच्छे से रहे। अच्छा, इतना कम उम्र में इतनी सयानी बातें करना कहाँ से आपने सीखा? देखिए ये गाँव में हूँ ना, तो गाँव के आदमियों को देखती रहती हूँ और शहर भी जाती हूँ, तो शहर के भी आदमी को देखती हूँ। दोनों में कंपेयर करती हूँ, लगता है कि यार शहर के आदमी कहाँ है और गाँव के आदमी कहाँ है। तो ये सब देखकर मुझे ये सब सीख मिलती रहती है। अच्छा, आप यहाँ से कितना किलोमीटर होगा यहाँ से पटना जहाँ आप ट्यूशन करने जाती हैं? और यहाँ से 14-15 किलोमीटर दूर है। 15 किलोमीटर रोज जाना, रोज आना आपका हो जाता है, मतलब 30 किलोमीटर रोज का अप डाउन होता है आपका। हाँ, एक क्लास करने के लिए 1-2 घंटे का क्लास करने के लिए 30 किलोमीटर का आप यात्रा तय करती हाँ। हैं। बहुत थकान हो जाता होगा, फिर पढ़ाई कैसे करती है? सेल्फ स्टडी कैसे करती हैं? अब क्या करेंगे, यही माहौल ही है तो यहाँ से जाना ही पड़ता है। हुँ, नहीं तो इधर कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे अच्छा व्यवस्था नहीं है पढ़ाई का। कैसे जाती हैं यहाँ पर? टेम्पू से। टेम्पू से जाती हाँ। हैं। कितना भाड़ा लगता होगा रोज का? आने और जाने में दोनों में 60 रुपए लगता है। 60 रुपया लगता है। परिवार इससे भी तंग आ जाते होंगे कि रोज तुम्हारा 60 रुपया खर्चा हाँ, हो जाता है। इसीलिए तो 11th क्लास ये आर्ट्स जो बच्चा लेता है 11th पढ़ाते ही नहीं है। 11th बेकार में पढ़ेगी, पैसा जियान होगा, ये करेंगे। डायरेक्ट 12th में पढ़ाएँगे, वो भी 12th में बोलते हैं कि 6 महीना पढ़ो ना, उसी में पास हो जाओगी। हुँ, हाँ, आप 11th पढ़ाई की हैं कि नहीं? अरे नहीं करने देते ना कि वहाँ इतना भाड़ा लगेगा आने और जाने में और परेशानी भी होगी, नहीं पढ़ने देते हैं। हुँ, डायरेक्ट कि एग्ज़ाम तो निकलना है, 6 महीना पढ़ेगी तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। हुँ, ऐसा आर्ट्स में जो भी अगर बच्चा आर्ट्स से पढ़ेगा तो इसका यही होता है। साइंस वाला को तो पढ़ने भी देता है, उन लोग को लगता है कि साइंस हार्ड है तो साइंस वाला को पढ़ने देते हैं लेकिन आर्ट्स वाला को नहीं पढ़ने देते। हुँ। कि 6 महीना में तो निकल जाएगा, आर्ट्स आसान है, ये पढ़ते रहते हैं। अच्छा, अब खुशी होता है कि नहीं कि अभी जो है बेटों से ज़्यादा जो इनको ज़्यादा मिल रहा था, आपके भाइयों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रहा था, उनको ज़्यादा सम्मान मिल रहा था, पढ़ाई की आज़ादी मिल रही थी, वो अब आप नाम रोशन कर रही हैं, आपके पास मीडिया आ रहे हैं और इतना अंदर गाँव में कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है हुँ, कि जो लड़कियों को सम्मान नहीं मिलता था अब मिल रहा है। हुँ, लड़कियाँ आगे कुछ कर सकती है, ये सब उम्मीद है, बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे जो मेरी सखी सहेलियाँ हैं उन लोग को भी लगता था कि शायद हुँ। हम भी इस गाँव में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएँगे, उनको भी अब लग रहा है नहीं, तुम कुछ करेगी तो हम लोग को भी करने का मौका मिलेगा।